सीमा बॉर्डर पर इस किसान आंदोलन के बीच में, जो कि कई किलोमीटर में ये किसान आंदोलन है, इसके बीच में कई लाइब्रेरी भी हैं और इन लाइब्रेरी में जो किताबें हैं वो अलग अलग तरह की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी एक तरह की किताब है तो वो है किसान के ऊपर, बिल के ऊपर। किसान किस तरह से अपनी खेती करता है, उसकी क्या समस्याएं हैं, और जो बिल है फिलहाल जिसका विरोध हो रहा है उसके बारे में भी किताबें छपकर आ चुकी हैं और जगह जगह ऐसी छोटी छोटी लाइब्रेरी लगाई गई हैं। जसवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। इस तरह की लाइब्रेरी का कितने लाइब्रेरी इस तरह से इस आंदोलन में देखने को मिल जाएंगे? जी आपको सच बताएं तो हर एक ट्राली में आज लाइब्रेरी बन चुकी है। उसका कारण क्या है, जब हम पंजाब से तुरे थे तो 1300 से प्लस हमने किताबें ली थी यहाँ लाइब्रेरी लगाने के लिए। तो आपको बता दें कि हमारी 900,000 किताबें अब ट्रालियों में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि हर एक ट्राली में लाइब्रेरी तो बन चुकी है। ऐसी जिस पर किताबों का भंडार हो, ऐसी 3 लाइब्रेरी यहाँ पर हमने देखी है। उसमें हमारी आपकी सभी की ये एक लाइब्रेरी है जी। तो यहाँ पर किताबें हमें खरीदनी होती है या आप लोग फ्री में भी देते हैं, जैसे ज़्यादातर सेवाएं यहाँ पर मुफ्त में हैं? बिल्कुल जी, हम यहाँ से सेल नहीं करते किताबें। फर्स्ट ये है कि कोई भी किसी भी भाषा में कोई भी किताब हमसे लेना चाहे यहाँ से इशू करा सकता है। इशू का थोड़ा सा परफॉर्मा है कि जब भी कोई किताब लेके जाता है उसका बायोडाटा नोट करते हैं। नंबर 2 कि जो किताब की कीमत होती है मिनिमम प्राइस उसका सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं। जब वो किताब वापस करता है तो हम उसकी सिक्योरिटी उसको वापस कर देते हैं। तो नंबर 3 पर जेकर कोई पाठक आता है उसके पास पैसे नहीं है, हमको लगता है कि पाठक है, हम उसको किताब फ्री में बेच कर देते हैं जी। बहुत अच्छी बात है। मैंने जहाँ तक देखा है कि ज़्यादातर किताबें जो है ये किसानों के ऊपर हैं, बिल के ऊपर है। बिल्कुल जी, ये किताबें वर्ल्ड लेवल के जो संघर्ष लड़े गए हैं हिस्ट्री में हमारी में। नंबर 2 पंजाब के जो वर्ल्ड लेवल के पंजाब के जो संघर्ष है मेन, उन संघर्ष में संबंधित है। और सिख योद्धों के काफ़ी सारी बुक्स हैं और इंग्लिश नावल है हमारे पास, हिंदी नावल है हमारे पास, कुछ किताबें हमारे पास उर्दू में पढ़ी है। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। पंजाब के जो किसान हैं उनको मेन रखकर यहाँ पर किताबें हमने रखी हुई है, जैसे कि पानियों की लुट हो रही है, सुसाइड हो रहा है, जो बिल है तीनों अलग अलग हर एक एंगल को देखकर हमने यहाँ पर, होगी लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में हर तरह की किताबें मिलेगी, पर यहाँ पर मेन किताबें हम संघर्ष के संबंधित ही किताबें रखते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देख सकते हैं आप, इधर भी कुछ लाइब्रेरी है और काफ़ी चाव से हर उम्र के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और किताबों को ले रहे हैं। एक मिनिमम सिक्योरिटी राशि जमा करके पढ़ के और फिर वापस करना होता है। और कुछ स्लोगन्स यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, हालांकि ये ज़्यादातर पंजाबी में है तो मेरे समझ में तो नहीं आएगा। मोहित मुझे बताएंगे कि क्या कुछ लिखा जा रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं कि यूथ में कितना क्रेज़ है इन किताबों को लेकर के। किताबें लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी जो भी उनकी आशंकाएं हैं। एक खास किताब मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, ये सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है ये किताब। ये है मोदी राज, नाम किसान विधेयक, फ़ायदा पूंजीपतियों का। जन ज्वार फाउंडेशन द्वारा ये किताब प्रकाशित की गई है और अंदर भी किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं इस तरह की जानकारी दी गई है। कानून का क्यों विरोध किया जा रहा है, अगर किसी को नहीं पता और वो इस आंदोलन में आया है देश के किसी भी हिस्से से, तो वो ये जान सकता है सरकार का तर्क क्या है और कानून क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी है। आगे अगर बढ़ें तो कृषक उपज व्यापार वाणिज्य कानून 2020 के संभावित खतरों के बारे में बताया गया है। APMC मंडी, सब कुछ सारी जानकारियां इस किताब में आपको मिल जाएंगी। सरकार का पक्ष भी इसमें बताया गया है, यानी कि ये ना हो कि आप सरकार का पक्ष न जाने। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और आशंकाएं, यानी कहने का मतलब कि बहुत देशों में, यूरोप में, अमेरिका में जो ये कानून है पहले से, तो उससे क्या कुछ उनका नुकसान हुआ है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो इस किताब में काफ़ी बारीकी से समझाया गया है। मैंने ये पूरी किताब अभी पढ़ी खड़े होकर, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ये स्टोरी करूँ, आपको बताऊँ कि किस तरह से किसान जो कि नहीं जानते हैं, वैसे तो ज़्यादातर किसानों को पता है, यहाँ जो भी बातचीत हमने की कि किस वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिसको नहीं पता है वो बिल्कुल पतली सी ये किताब है, मुफ्त में मौजूद है किसानों के बारे में और इस कानून के बारे में आपको बता सकते हैं। और देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर लोग हैं जो कि किताबों के बारे में पूछने और उसको लेने आ रहे हैं, खरीदना नहीं है।
लेकिन वो पढ़ के इसको वापस कर सकते हैं। और काफ़ी कुछ है। ये देखिए 3 नए कृषि कानून, ये एक और किताब है, जन विरोधी किसान विरोधी ये क्यों है, मुनाफाखोर दत्याकार कंपनियों के हवाले खेती किसानी, ये तस्वीर भी इस पर किसानों की लगी हुई है और आंदोलन कर रहे किसानों की तस्वीरें हैं। किसान पुस्तिका 2, इस तरह से बिल्कुल पतली सी ये किताब है। तमाम ये किताब जो कि जानकारी दे रही हैं, लाइब्रेरी के तौर पर इस आंदोलन के बीच में इनको रखा गया है। जो कोई भी चाहे वो आकर के इनको देख सकता है, पढ़ सकता है, ले जा सकता है, सिक्योरिटी मनी जमा करके, और वापस आएगा तो उसको उसके पैसे मिल जाएंगे। तो जानकारी लेने के हिसाब से देखें तो इस तरह की लाइब्रेरी बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। मैं अभी लाइब्रेरी की किताबों को देखने समझने की कोशिश कर ही रही थी कि एक किताब ने मेरा ध्यान खींचा, और ये किताब थी चेतना का मंडीकरण। इसके लेखक जेरी मेंडर हैं और हिंदी में अनुवाद किया है कुमार सुशील ने। गार्गी प्रकाशन की ये बुक सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी और कई लोग इसे ले जा रहे थे। इस पतली सी किताब को पढ़ने का मुझे भी कौतूहल हुआ, क्योंकि आखिरकार ये मेरे प्रोफेशन के बारे में था। इस किताब में मीडिया के मंडी में तब्दील होने यानी बाजारीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और सवाल उठाए गए हैं। साथ ही विज्ञापनों पर सवाल उठाए गए हैं और खबरों की प्रामाणिकता को भी लेकर सवाल पूछे गए हैं। सिंघू बॉर्डर, दिल्ली से श्वेता जया की रिपोर्ट।